राजनीति को क्या हो गया है? ये सियासत में स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है? राहुल गांधी की वोटर बचाओ यात्रा में दरभंगा में जो हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहना हो, केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी तक एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से सियासत की इस बदजुबान भाषा पर बहुत सारी प्रतिक्रिया हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो कड़ी प्रतिक्रिया आई भी। पीएम की मां का अपमान, लालू परिवार में घमासान। रोहिणी ने की सम्मान की बात, तेज ने की जेल भेजने की मांग। लालू परिवार में घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द पर रोहिणी आचार्य ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और हर मां के सम्मान की बात कही, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने आरोपियों को जेल भेजने की मांग कर दी, जिस पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, परिवार में कोई कलह नहीं है और किसी को किसी की मां को गाली देने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी मां के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। किसी की मां को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं और बीजेपी के लोगों ने इसको हवा बनाने का काम किया है। वो सिंदूर वाला भी जो वो हवा बनाने का काम किया, काम तो करना नहीं है, खाली जुमलाबाजी करना है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताते हुए इसे नारी शक्ति का अपमान बताया है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमारे यहाँ माँ को देवता माना जाता है और इस तरह के बयान अकल का दिवालियापन है। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। क्या कोई संस्कार नहीं है इनके पास? उनकी माताजी महिला थी ना, मुख्यमंत्री बनी थी, कैसे बनी थी छोड़ दीजिए। क्या प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी के बारे में इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की जाएगी? ये देश की माताओं का अपमान है। उसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, मुझे लगता है ये अकल का दिवालियापन है और एक बहुत ही तरह का, एक अजीब तरह का पागलपन है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की मां को लेकर तेजस्वी यादव की रैली में कहे गए अपशब्द पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है और अब आवाज परिवार के अंदर भी उठने लगी है। तो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत में अजय जी आपसे कर रही हूं एक सीधा और सरल सवाल पूछकर, क्या कांग्रेस की ये संस्कृति है कि गाली दो और मुद्दे से ध्यान भटकाओ? अगर मुद्दा वोट चोरी है तो मां और बहन की गाली देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हासिल कर देंगे आप? देखिए रूपका जी, ना तो हम इस संस्कृति के साथ हैं, ना पक्षधर हैं, ना गाली की कोई संस्कृति नहीं होती है अजय जी। ना हम इसके साथ नहीं है। नहीं, कुछ लोगों की संस्कृति है, उनकी विचारधारा होगी। हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक सम्मानीय पद होता है और हम उन्हें आदर्श मानते हैं, हम उनकी बहुत सारी चीज़ फॉलो करते हैं। इसलिए अगर इस तरह की कोई हरकतें की जा रही हैं तो ये जांच का विषय है। उसको वैसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इसके पीछे जो गैंग है, कौन लगा हुआ है, आखिर यात्रा से किसको प्रॉब्लम है, ये हमें सूचनाएं कुछ मिली है। और आज तो हद हो गई, बिहार को बिल्कुल तालिबाना अंदाज में बना दिया गया है। पत्थरबाजी आप लोगों की तरफ से भी हुई है। हमारा ऑफिस है, पत्थरबाजी आप लोगों की तरफ से भी हमारे ऑफिस में उस राजेंद्र प्रसाद जी की धरती पर और जगजीवन राम जी की धरती पर किस तरह से घुसकर लेडीजों पर पत्थर मार रहे हैं, डंडे बजा रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ दिया है। दोनों तरफ से कार्यकर्ता भिड़े हैं, ये मत कहिए कि आप विक्टिम हैं। रूबिका जी, अगर देखिए इसका मतलब कानून कोई चीज लीजिए, कोई प्रदर्शन करने के लिए आता तो है आपसे तो आप पत्थरबाजी करेंगे, ये मेरा सवाल है। पूछ रहा हूँ कि इस देश में कानून का राज चलता है या इस देश में देश की सरकार का राज चलता है? वही सवाल मेरा भी आपसे है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन कोई गैंग काम कर रहा है अजय जी, जो बात आप कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला, इसका जवाब दीजिए। मैं फाइनल कर दूं 10-5 सेकंड में कि ये ऐसे अगर चलेगा तो फिर तो कोई सुरक्षित नहीं है इस देश में, फिर तो तालिबाना राज से भी बुरा राज। ये तो आप 2014 से बोल रहे हैं, कोई नई बात बोलिए ना शहजाद पूनावाला। क्या आप लोगों ने वहां जाकर हुड़दंग मचाया है? बिहार में मतलब गाली गलौज तक मामला पहुंच गया, हाथापाई लात घूसों तक पहुंच गई। क्या राजनीति है ये? नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद
ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। जिस व्यक्ति ने भारत की सेना को भी ना बख्शा हो, जिस पार्टी ने अभी तिरंगे को कुचला हो, जो गली गली कांग्रेस गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है, 150 गालियां, हिटलर की मौत मरेगा, नीच, कुत्ता, मौत का सौदागर, बोटी बोटी कर देंगे, भस्मसूर कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा, जाकर चाय बेच, चौकीदार चोर है, मोदी समाज चोर है, ये कहता हो, जो राज बब्बर जी ने भी माता जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी हो, और आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए तो माता जी का एक अलग ही स्थान है। आप सोचिए कि माता जी को गाली देना, ये राजनीति। और देखिए लास्ट, क्योंकि हर्षवर्धन जी को भी बोलना है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर देखिए। हर्षवर्धन जी, एक व्यक्ति इनकी पार्टी में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का वंदन करता है तो बोलते हैं माफी मांग, और दूसरा मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को, एक गरीब समाज से आने वाली महिला को गाली देता है। चिराग जी की भी माता जी को गाली इसी प्रकार से दी गई, शोषित वंचित समाज से आने वाली, तो उनको प्रमोशन मिलेगा। देखना है जेल से आएगा ना मोहम्मद नौशाद, तो मोहम्मद नौशाद वाइस प्रेसिडेंट बनेगा कांग्रेस का। हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर लीजिए। हर्षवर्धन जी जरा ये बताइए, मतलब मन से अब माँ बहन की गालियां दी जा रही है, क्या स्तर हो गया ये राजनीति का? और उसके बाद ये कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। माफी किस बात पर मांगते हैं? इस बात पर नहीं कि माँ बहन की गाली दी है, माफी इस बात पर मांगते हैं कि हम माँ की वंदना कर रहे हैं, भारत माँ की सदा वत्सल्य मातृभूमि पर माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन माँ बहन की गाली पर नहीं। देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के लिए इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाला दिन नहीं हो सकता। और जो पार्टी महात्मा गांधी की बात करती है, गांधी जी का नाम लेकर, और उधारी के गांधी हैं ये लोग, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का बार बार नाम लेते हैं, यहाँ जाने के लिए लेते हैं। और मैं, राहुल गांधी जी की पोस्ट है एक, बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। क्या राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे जाने पर कोई टिप्पणी की है? नहीं की है। और वो खुद कह रहे हैं कि चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। तो क्या राहुल कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी को जो मां की गाली दी गई, उसमें राहुल गांधी की सहमति थी? नंबर 1। नंबर 2, ये पिछले कुछ समय से जिस तरह से झूठ, अफवाह, जहर की खेती कर रहे हैं राहुल गांधी, ये देश को कहां ले जा रहा है। और उसमें अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में ये है कि अरे ये तो प्रधानमंत्री, ये तो चोरी करके बना हुआ, वोट चोरी करके बना हुआ है, अब आप उनकी मां को गाली देने तक चले गए, तो उनके मन का गुस्सा निकल रहा है। यानी देश में आपने वो अराजक, वो खतरनाक वातावरण पैदा कर दिया है, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करते थे, बस आग लगाने की देर है। वो आग लगाने की कोशिश हो रही, केरोसिन छिड़क रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में वही किया, अब इस यात्रा में भी वही कर रहे हैं। अजय जी, ये शर्मिंदगी का बिंदु है कि नहीं आप लोगों के लिए? देखिए, पत्रकार साहब बहुत अच्छे हैं, वो तो एक छोटा सा, पता नहीं कौन था, कौन नालायक है, हमारे आदमी कौन नालायक है, मैं बता मेरे हमारे आदमी ने वीडियो दिया। कांग्रेस के नेता हैं मोहम्मद नौशाद जी, नहीं आप इन्हें नालायक कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, हमने वीडियो दिया, हमने पुलिस को शिकायत कराई जो वहाँ रैली का संयोजक था, लेकिन जब आप सुनिए प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मुजरा करा दिया जाएगा, ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, तो हिंदुस्तान नहीं संसार शर्मिंदा होता है। रूबिका जी, गलत संसार शर्मिंदा होता है। आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, किस चीज को बचाएंगे और कितना जो है ना, स्तर कितना गिर गया है। देश के प्रधानमंत्री को लोग आदर्श मानते हैं, हम भी अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। नेता मोहम्मद नौशाद के घबरा, कोई नेता नहीं है, ये घबरा गए हैं। मां की गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता है, और आप पुरानी बातों को याद दिलाकर इसको, इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मिंदगी होती है। शर्मनाक बात है कि देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के दो शहीद हो गए प्रधानमंत्री। राजीव गांधी की अगर संस्कार है तो एक लाइन बहुत जरूरी है, वो निंदा। रुक जाइए सर, रुक जाइए। गूंज में ये बड़ी जरूरी लाइन है। आज होना क्या चाहिए था, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी ने निष्कासित नहीं किया। अजय वर्मा आते तो सबसे पहले देश से हाथ जोड़ के इनको माफी मांगनी चाहिए थी। भारत के प्रधानमंत्री, इनके भी प्रधानमंत्री, लेकिन ये किस तरह से जलेबी घुमा रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूं, हर कांग्रेसी के मन में राहुल गांधी ने जहर भर दिया है। ये सबसे खतरनाक है। ये राजनीति कहां जाने वाली है, कितना नीचे और गिरेगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे ना गाली सुननी है ना गाली देनी है सर, ये मेरे संस्कार नहीं है, ना सुनूंगी ना गाली देने दूंगी मैं। मात्र 10 सेकंड, मैं पुरानी बातों में और पुरानी गालियों में नहीं जाना चाहता। अभी मैंने आपके फोन पे भी भेजा है, अजय राय जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने आरएसएस के लिए आर वाला वो शब्द बोला है जो मैं दोहरा भी नहीं सकता।
अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राहुल गांधी से कि भारतीय ऐसी बातें सेना के बारे में नहीं करते। सावरकर जी के विषय में जो उन्होंने बोला, उद्धव ठाकरे ने बोला था कि गलत बात बोल रहे हो। अब मैं अजय जी से, मेरे बड़े भाई है, अजय जी से छोड़िए, पाशा जी से पूछता हूँ। पाशा जी को तो पता है कि इस्लाम में हम माँ के पैरों तले जन्नत खोजते हैं। किसी की भी माँ को, अपने दुश्मन की भी माँ को इस प्रकार के शब्द से कि आरजेडी अपने आप को इत्तेफाक रखती है। राबड़ी जी के लिए कितना सम्मान रखते तेजस्वी जी? पाशा साहब को स्क्रीन पर लाइए ना भैया। मैं बहुत आहत हूँ इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से, और भर्त्सना करता हूँ मैं इसकी। जो भी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, चाहे माँ के लिए करे, बहन के लिए करे, बाप के लिए करे, प्रधानमंत्री के लिए करे, ये इसकी भर्त्सना होनी चाहिए कठोर शब्दों में। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ यहाँ से, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जाहिर है कि सियासत में रहने का, या बल्कि इस धरती पे भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हमें फॉलो करना चाहिए और उन मान्यताओं को हमें राहुल मानना जी ने चाहिए। डंडे मारने की बात की, उनके ऊपर भी ये रूबिका जी, ये विषय बड़ा ही गंभीर विषय है और हम सब के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह से जब गिरता चला जाएगा स्तर हमारे सियासत का, हमारी राजनीति का, कौन गिरा? इस हमाम में सभी नंगे हैं। नहीं, अभी किसी अभी एक इस को, हमाम में कौन नंगा है? इस हमाम में सभी नंगे हैं। सर, अगर मुझे आप देखेंगे देखिए तो पाशा साहब, हर पाशा साहब, सियासी दो लोग पार्टी, यहाँ खड़े हैं, हाँ, ठीक है, मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि आप दोनों कभी भी मर्यादा अपने शब्दों की लांघेंगे नहीं। मैं जानती हूँ इस बात को, इतना सालों से आप लोगों के साथ डिबेट करी। फिर भी अगर आज शहजाद पूनावाला आपकी माँ को यहाँ इस मंच से गाली दे दे, अगर दे दे, मैं ये हाइपोथेटिकल, और मैं जानती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, दे दे, तब भी ये मैं ये कह दूं कि हमाम में सब नंगे हैं, चलिए इसको इग्नोर कर दिया जाए। टेक द नेम, से इट सर। आप तो प्रोफेसर हैं, आप कभी भी किसी तरह से बायस नहीं हो सकते। हाँ, आपकी पार्टी की विचारधारा है सर। देश के प्रधानमंत्री की माँ को इस तरीके से घसीटना, वह इस तरीके के आप शब्द कहना, और ये पहली मर्तबा नहीं है, बट अब तो बहुत हो गया है सर। कोई लिमिट होती है किसी चीज की। राहुल गांधी क्या साबित करना चाह रहे हैं सर, और क्यों इतनी नफरत घोलना? रूबिका जी, मैंने आपसे पहले ये कहा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। फिर वापस आप वही बात कह रहे हैं। मैं आपने कह रहा हूँ, मैं इसकी भर्त्सना कर रहा हूँ। मैं डिमांड करता हूँ कि उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के अपशब्द और गाली का इस्तेमाल किया है। उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। मेरी बात सुनिए प्रोफेसर साहब, एक आदमी के खिलाफ आपने पकड़ के कार्रवाई कर ली। अभी अभी आपको शहजाद पूनावाला ने बताया सर, वो बयान मेरे पास भी है अजय राय का। सर, इतनी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? पाशा साहब, कहां से आ रहा है? अगर टीचर ही जहर घोल रहा हो हर चैप्टर पढ़ाते वक्त, तो बताइए बच्चों में वो जहर आएगा कि नहीं? विल इट कम फ्रॉम द टॉप टू डाउन और नॉट सर? रूबिका जी, जाहिर है कि जो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे राजनीतिज्ञ हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक सेट करें, मॉडल सेट करें, एक एग्जाम्पल सेट करें और इस तरह की चीज़ों को सख्ती से रोकें। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। लोकसभा में मैं बता नाम ले रहा हूँ, लोकसभा में विदुड़ी साहब जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी, लोकसभा में विदुड़ी साहब, मुझे पता था, वो लोकसभा में गाली देते हैं। कोई सड़क पे कोई सड़क छाप गुंडा नहीं गाली दे रहा है, वो लोकसभा में बैठा हुआ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसकी धर्म के हवाले से गाली देता है, उसके लिए न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल करता है। और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द नहीं आता है। अगर प्रधानमंत्री जी ने सख्त कदम उठाया होता, उसको एक्सपेल करवाया होता, पार्टी से निकाला होता, तो एक मैसेज जाता समाज में। क्या मैसेज जाता? तमाम यहाँ मोहम्मद रिजवान गाली दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, माँ बहन की गाली दे रहा है, और आप बिदुड़ी के वहां जा रहे हैं। बिदुड़ी की टिकट काटी गई थी पाशा साहब, बिदुड़ी की टिकट काटी गई थी, बिदुड़ी की टिकट काटी गई थी। He was punished for behaving for the way he behaved.
he was punished for it. No, क्या होता है? शहजादपुरा वाला। अरविंद जी भी बहुत रुके बढ़िया हुए भाई। हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाई विवेक भी आ गए हैं, हम लोग शांति से डिबेट करें। मैं 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा और सर के एग्जांपल से शुरू करूंगा। पाछा जी प्लीज सुनिए, जब ये गाली गलौज हुई थी ना पार्लियामेंट में, सर उसी समय पर आदरणीय राजनाथ जी जो हमारे बहुत बड़े नेता है, उन्होंने उस समय खड़े होकर कहा पार्टी इसके लिए माफी मांगती है, हम इससे एसोसिएट नहीं करते। उसके बाद जो रूबिका जी ने बताया वो एक अलग विषय। पर मैं दूसरी बात आपसे, मैंने आपको शुरुआती डिबेट में मैंने आपको राहुल जी का वक्तव्य दिखाया कि डंडे मारेंगे, और अजय राय का भी बयान आपके सामने, वो रिपीट नहीं कर सकता। अब पाशा जी मैं आपसे, क्योंकि आपने बोला कि मॉडल नेता सेट करते हैं, तो ये क्या मॉडल राहुल जी ने सेट किया? ये गाली की दुकान है या मोहब्बत की दुकान? स्पेसिफिकली सर। मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह के बयानों का, इस तरह डंडे की मारने भाषा वाले के का बयान से आप को मैं agree अप्रूव करते नहीं करता, तो ये सर बिल्कुल राहुल अप्रूव गांधी नहीं और उनकी करता मैं। पार्टी को बचना चाहिए। इस तरह की भाषा से जाहिर है कि सारे सियासतदानों को बचना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोलिए। हम अप्रूव नहीं कर रहे, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। राहुल गांधी की मैं कह रही हूँ राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बताइए You are obsessed with Rahul Gandhi. कांग्रेस की विधवा। आज मैं किसी को भागने नहीं दूंगी यहाँ से सर। मेरे सवालों का किसी को जवाब दीजिएगा। कार्ड भी नहीं Do खेलने not try देंगे। to run away राहुल from गांधी it. से obsession मैं है। आपके बीच में नहीं You are बोलूंगी। obsessed with Rahul Gandhi. मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, सवालों का जवाब देंगे और मैं यहाँ आपके सवालों के जवाब को सुनूंगी। डू नॉट ट्राई टू बीट अराउंड द बुश। मिस्टर विवेक, मुझे एक ऐसा मंच बताइए जहां पर राहुल गांधी और आगे मां और बहन की गाली इन बीजेपी वालों ने किसी मंच से दी है। जस्ट गिव मी वन इंसिडेंट। जी गिव मी वन इंसिडेंट। शशि थरूर को इसी प्राइम मिनिस्टर ने, माय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री ने क्या? कहा मैंने 50 सवाल करोड़ क्या की पूछा? गर्लफ्रेंड, क्या ये तंज महिलाओं पे मैंने है? सवाल क्या हाँ पूछा? या ना, आप बताइए। मैंने सवाल क्या पूछा? मैंने भी आपको उत्तर दे दिया। मैंने आपने आपसे मंच का पूछा, मैंने बताया भी। मैंने आपसे सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, कोई पार्टी का बड़ा लीडर हो, सुनिए सर, मेरे सवाल का जवाब, भागिए मत, डरपोक है आप, भागिए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बीजेपी का एक नेता बता दीजिए जिसने मन से राहुल गांधी को मां बहन की गाली दी है। मुझे एक वो मंच, एक वो बताइए। राहुल गांधी ने कभी दी किसी को मां बहन की गाली? मंच से किसी एक नेता ने राहुल को मां बहन की गाली दी हो, बता दीजिए। मंच से राहुल गांधी ने कब किसको गाली दी, आप ये बताइए। मैं वापस कह रही हूं आपसे, सुनिए मेरा सवाल बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने गाली दी, मैं कह रही हूं मंच से भारतीय जनता पार्टी के, मंच से, फिर रिपीट कर रही हूं, मंच से भारतीय जनता पार्टी के किसी ने राहुल गांधी की मां को या प्रियंका गांधी को या सोनिया गांधी को मां बहन की गाली दी है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट्स गिना सकती हूं। मैं गिनाऊंगा। आपने प्रश्न पूछा, सुन लीजिए मुझे। बीजेपी की ही एक प्रवक्ता ने सोनिया गांधी को बार बाला कह के टीवी चैनलों पे अपमानित किया, देश ने देखा, मंच और वो से बीजेपी के हैं। मां क्या होता बहन है? की क्या गाली ये मंच दी नहीं है? है? ये भी मंच मुझे है। बताइए, इस ये भी तरह मंच की है। रैली में बार बाला क्या मां होता है? बहन की गाली बार दी है, बाला क्या मुझे होता ये है? बताइए। बार बाला कह मैं करके उसके माननीय सोनिया उसके गांधी, फेवर में नहीं हूं सुनिए, जो एक सर। सीनियर मैं एक सिटीजन महिला है, हूं। सोनिया किसी गांधी, महिला के बारे में कोई टिप्पणी अगर अश्लील करता है तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा नामर्द है। बात खत्म। सोनिया गांधी एक सीनियर सिटीजन है, उनकी एक उम्र है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही, आप ऐसा वो राहुल गांधी की मदर है, ये भी एक बात है, लेकिन वो एक मां है इस मुल्क में। सोनिया गांधी बुजुर्ग हैं, हाँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हाँ। अब हयाती नहीं है। हाँ, तो ठीक है आप सर? बार बाला बोलेंगे, उनकी मां को सोनिया गाली गांधी दे को रहे बार हैं बाला बोल के और अपमानित आप करेंगे जो है चैनलों मैं पे? उसका फेवर नहीं करती हूँ। नहीं करते ना, आपने मांगा था फेवर एग्जाम्पल, नहीं करती हूँ मैंने इस बात दिया, का। मैंने दिया। मैं फेवर नहीं करती। 50 मुझे करोड़ की रैली गर्लफ्रेंड बताइए का जहां पर एग्जाम्पल नारे मैंने लगाए दिया। गए हैं। मुझे शब्द का मुझे प्रयोग किया, नारे, मैंने दिया। मुझे रैली बताइए, नारे लगाए गए हो जहां पर। हुआ, मैंने आपको ये भी शहजादपुरा वाला। मैं चाहता हूं कि अरविंद जी अपनी ओपनिंग तो कर ले, उसके बाद मैं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं अरविंद जी के विवेक पास जी 10 सेकंड केवल, क्योंकि मैं उस डिबेट को मैं देख भी रहा था और आप जानते हैं कि मैं ऑनेस्टली इस बात रखूंगा। उस जो घटना के बारे में बोल रहे हैं, हमारे प्रवक्ता ने ये कहा कि उस समय दोपहर का सामना नाम का जो शिवसेना का मैगजीन है उसमें ये बात लिखी गई थी, और बाला साहेब ठाकरे जी ने तो सोनिया जी के बारे में ये कहा है कि उनके सामने डैश डैश झुकते हैं। तो ये उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और सामना को कोट किया था। आप एग्री नहीं करते तो उद्धव जी से रिश्ता तोड़ो। और मैं चाहता हूं कि मेरा बाकी का समय अरविंद जी बहुत समय से रुके। अरविंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात सर। मैं हर चीज समझ में आ जाती है, लेकिन गाली गलोच और नफरत, ये जो नफरत है, आप मतभेद रखिए ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गालियां देना और एक आदमी से इतनी नफरत करना कि जहां जाएंगे डंडे से पीटेगी, ये आ गया तो ये हो जाएगा, पहले आप चौकीदार चोर कहते हैं, फिर वोट चोरी कहते हैं, फिर हम पहुंच गए तो ये खड़ा नहीं रह पाएगा, ये क्या शब्दावली है सर? रूबिका जी, इसके पीछे का कारण समझना होगा आपको। देखिए, हताशा है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन में है, सत्ता से बाहर हैं। कितने साल हो गए सत्ता से बाहर हुए? राज्यों में तो 30-30, 35-35 साल हो गए, तो ये परेशान हो चुके हैं और परेशानी में यही आलम होता है। माफ़ करना, दूसरा दिन है आज। राहुल गांधी, प्रवक्ता साहब की बात नहीं हो रही है यहाँ, जो सुप्रीम लीडर है पार्टी का, राहुल गांधी कांग्रेस के हैं, आरजेडी में तेजस्वी यादव है, लालू यादव है, सब लोग हैं जमीन पर, क्यों नहीं माफ़ी मांगेंगे या क्यों नहीं कंडेम करेंगे? अभी तक आया कोई बयान? विवेक जी डिफेंड कर रहे हैं कि भाई नहीं, आपने भी दी, हमने भी दी, और आपने सही कहा कि माँ बहन की गाली आज तक किसी नेता के, बीजेपी, आरएसएस या एनडीए के पार्टी के किसी नेता ने आज तक नहीं दी है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे इन चीज़ों को? कहाँ ले जाना चाह रहे हो हमारे समाज को? अगर लीडर इस तरह से बातें करेंगे तो जनता क्या करेगी? और ये अराजकता की तरफ जाने का कदम है। बिहार को गुमराह कर रहे हैं एसआईआर के नाम पे, अराजकता की तरफ जा रहा है देश। कैमरा लेकर के आप जाते हैं, बोला गया प्राइम मिनिस्टर, सुनिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये विपक्ष वाले, सुने ये विपक्ष वाले, ये कम्युनिस्ट, ये आंदोलन बड़े करते हैं। कभी ऐसे नहीं बात करते, शब्द निकाला आंदोलन, कभी ऐसे बात नहीं करते थे। आपने भी आज डिफेंड किया है, आपने आके ये नहीं कहा कि हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी मानते हैं और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। ये नहीं कहा आपने, जिसने आप भी अपना भूल गए। फर्क सुन लीजिए, फर्क समझिए। फर्क ये है, जिसने बोला राहुल गांधी के कहने पे नहीं बोला, वो आधिकारिक प्रवक्ता नहीं था कांग्रेस का, वो नेता नहीं है कांग्रेस का। क्या राहुल गांधी का ये फर्ज नहीं बनता जो था अनफॉर्चुनेट हुआ? राहुल गांधी ने तू तड़ाक किया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक किया। ये भी वीडियो दिखाया आपकी माफी भाई, एक सेकंड 10 मात्र 10 सेकंड रूबिका जी, मात्र 10 सेकंड रूबिका जी, मात्र 10 सेकंड। वो आदमी भेजा किसने है? मात्र 10 सेकंड। 100% इनका जो अफवाह गैंग है, इनका जो देशलाई गैंग है, इनका जो पोस्टर बोलने दीजिए, मैं जवाब देता हूं, वो इसमें इन्वॉल्व है। ओके मैं जवाब देता हूं। 10 सेकंड प्लीज। मेरे खिलाफ मुकदमा अरे रुकिए तो भाई, मैं एंकर हूं, शो मेरा है, मैं डिसाइड करूंगी। रुक जाइए अजय जी, एक सिंपल सी बात मैं आपको ये बता रही हूं, आपको जिसकी वंदना करनी है, जैसे वंदना करनी है कीजिए सर, लेकिन इस तरीके से नहीं कि यहां पर सारी मर्यादाएं तार तार हो जाए। आपको आज सर झुकाकर डिबेट करना चाहिए, मैं आपको बता रही हूं, इसलिए क्योंकि मां बहनों को अगर गालियां दे देकर घसीटा जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप नहीं, अजय जी निंदनीय है, नहीं निंदनीय, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद क्या कर रहे हैं? तो सुने नहीं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? हमने राहुल जी की कोई गलती नहीं है, जिसने कहा उसको अरेस्ट कर लो, कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है सर। अभी बताती हूँ कैसे कोई गलती नहीं है, ऐसे बताती हूँ मैं आपको कोई गलती कैसे नहीं है। राहुल गांधी की एक लैंग्वेज है सर, उस लैंग्वेज को आप जरा गौर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी, और ये मैं बहुत बहुत सोच समझकर बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री को जब आप लोगों पर अटैक करना होता है, और ये देश की जनता भी जानती है, मैंने तो कभी नहीं सुना उनके मुंह से राहुल गांधी का नाम भी। He has never ever said राहुल गांधी, मैंने नहीं सुना। आप लोगों ने सुना हो तो मुझे बता दीजिएगा। कभी नहीं, कोई गाली, नो नेवर, तू तड़ाक इम्पॉसिबल, किसी ने नहीं सुना है। मुझे बता दें तो मैं यहीं पर इस डिबेट को खत्म कर दूंगी। इसीलिए बात यहां पर आ जाती है कि आप कटाक्ष कीजिए, आप हमला कीजिए, आप आरोप लगाइए, मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करते हुए नहीं कर सकते हैं। शहजाद पूनावाला, मात्र 20 सेकंड, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ प्लीज। अभी अजय जी ने स्टार्ट डिबेट की तो अच्छे तरीके से उन्होंने माफी मांगी, फिर उन्होंने बोला ये षड्यंत्र भी है, तो कौन सा रियल अजय वर्मा है? दूसरी बात, और अंत कर रहा हूं मैं, बाकी तो छोड़ो, मोदी जी को छोड़ो, ये सेना के बारे में, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। अजय जी मैं बोलता हूं, मोदी जी को छोड़ो, मोदी जी आपका जानी दुश्मन, देश के प्रधानमंत्री जानी, सुनिए ना सर, उन्होंने पिनराई विजयन को बोला है ये पिनराई को जेल में डाले। ये विवेक जी ले घूम रहे हैं ना यहाँ पे, राहुल वंदना कर, आपके सर्वोच्च नेता को जेल में डालने की बात की है। 20 सेकंड हो गए, हम भाई भाई इकट्ठे मिलके गालियों के भाईजान हैं, और आप गालियों के भाईजान कोने में खड़े हो,
चिराग जी की माताजी को गालियां दी। फ्रस्ट्रेट हो लो। चिराग जी की हाँ, माताजी इंडिया जो अलायंस एससी तो समाज इकट्ठा से है, आते हैं उनको तीनों गाली इकट्ठे दी, हैं। पासवान आप समाज अपनी को चिंता गाली दी, करिए। मोदी समाज को गाली नहीं, दी। जाइए सर, तीनों जाइए सर, तीनों तीनों, जाइए सर, हाँ, आ इनको जाइए। दिखाइए। और हम आप तीनों इकट्ठे हैं। पाशा जी आप साथ में माँ बहन की गाली देने वाले हैं। माँ बहन की गाली ये फोटो खींचो। रूबिका जी, तीनों इकट्ठे किस रूबिका जी, रूबिका जी, रूबिका तीनों जी, इकट्ठे किस चीज में? अरे वो देखिए वो दोनों गले भी नहीं मिल तीनों सकते। इकट्ठे किस चीज में? संस्कारी भाषा के लिए। रूबिका जी, हाँ? रूबिका किस चीज जी, के लिए आप इकट्ठे हैं सुनिए सर? सवाल आपने इलेक्शन किया है, लड़ने जवाब के लिए सुनिए। इकट्ठे हैं। जवाब सुनिए। ऐसे लड़ते हैं आपको इलेक्शन? आप हमने इस किसी बात को गाली पे नहीं दी। आप आप इस लोग बात हमारे पे ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं। रूबिका जी, वो देखिए आपके मंच से गाली रूबिका जी, आपके मन से गाली आपका षड्यंत्र आपके मन से गाली नहीं, आपका सुनो सुनो, सीट का बंटवारा नहीं हो पाया, लड़ाइयां चल रही हैं, गले मिल नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाया, ये भी अपराध है। सर रूबिका जी, मैंने मुझे कब समय दिया आपने, मैं बस 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। मेरे पास खबर मैं जब ये बात कह रहा हूं तो आप उस पर पता नहीं क्यों भड़क जा रही हैं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, किसी का दामन इसमें साफ नहीं है, सभी इसमें दागदार हैं और सभी को आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए कि हम किस तरफ ले जा रहे हैं अपने देश की राजनीति को। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा ना किस मंच से कहा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया संसद। दूसरा मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूं, अनुराग ठाकुर एक पूरे समुदाय को, जब शाहीन बाग का एजिटेशन चल रहा था, एक पूरे समुदाय के बारे में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल झूठ किया, बोल रहे हैं। आप अप्रूव करती हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। क्या बोला? देश के गद्दारों को तो गद्दारों- गोली मारो डॉट डॉट डॉट। उन्होंने गोली मारो नहीं बोला, बिल्कुल। जनता से वो भाई, प्रतिक्रिया जनता है बोल रही कि है, क्या क्या करना है बात? देश के पूरा सब गद्दारों सुना है और लोगों देश के ने। गद्दारों को क्या आप आरती तालियां उतारेंगे बजा रहे हैं क्या? आप। देश के आप गद्दारों मंच को, पर ये बैठ के कम्युनिटी को तालियां गद्दार बजा बोल रहे रहे हैं, हैं, ये हमारी नारे कम्युनिटी को लगवा गद्दार रहे बोल रहे हैं क्या? हैं। एक पूरे ये समुदाय कैसे के समझ बारे के में कौन से कम्युनिटी की बात गोली हो? मारो डॉट डॉट का मानी क्या होता है? देश के गद्दार कौन सी माँ कम्युनिटी बहन से नहीं जुड़े हो उसको भाई? शामिल क्या? I am डॉट upset डॉट with this. गोली पाशा मारो जी, डॉट डॉट। पाशा जी को मैं उस स्क्रीन शब्द पर का लाइए। इस्तेमाल नहीं कर सकता नहीं एक सेकंड जिस शब्द का एक इस्तेमाल सेकंड अनुराग ठाकुर पाशा ने जी को किया, स्क्रीन पर लाइए एंड ही भैया। वाज द मेंबर ऑफ पाशा जी, पार्लियामेंट। अभी आप और मैं जब बात उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल अब किया आप मंच सुनेंगे। में किया, अब आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे, आप और मैं स्क्रीन पर हैं। एक सेकंड, मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं आपके सामने देश का एक गद्दार खड़ा हुआ है। हाँ, उसका पैमाना क्या है? देश के गद्दारों को अगर आपको खदेड़ना है तो आप उसमें साथ देंगे कि नहीं देंगे, मुझे ये बताइए। आप लाख जस्टिफाई कर लीजिए, शाहीन बाग का एजिटेशन सीएए के खिलाफ था, वो गद्दारी नहीं थी देश से। अरे उनको अपने क्या हक बोला? के लिए देश के बैठना गद्दार को बोला भाई। देश से गद्दारी है क्या? देश के हम गद्दार अगर शाहीन आप बाग क्या का कह रहे हैं? एजिटेशन चल रहा था, आप क्यों मान रहे माँ हैं? बहनें बैठी हुई थी शाहीन आप बाग के क्यों मान एजिटेशन रहे में। हैं कि देश आप के उनको- गद्दार- आप उनको खिताब सर, करके कह आप रहे थे क्यों मान कि रहे देश हैं? के गद्दारों को आप क्यों वो मान माँ रहे हैं? बहनें जो बैठी हुई थी आप शाहीन क्यों बाग मान में, रहे हैं? अपने हक के लिए मैंने तो नहीं एक माना। गलत कानून के खिलाफ मैंने तो नहीं आप माना। उसको कह रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को गाली दे अरे रहे हैं। भैया, मेरा नाम रूबिका किस शब्द का लियाकत, इस्तेमाल किया मैंने ले तो खुद सकती को है? गद्दार नहीं माना। मैं उस शब्द को मुझे तो नहीं ये दोहरा चोट सकता नहीं लगी। जुबान से। शहजादपुरा मैं वाला जुबान आपको से लगी नहीं कह चोट? सकता। हाँ, आप देश गद्दार के हैं गद्दार देश को बोला। के, देश के गद्दार है ना। जो देश का गद्दार होगा उसे दर्द होगा। पाशा जी, आपको शाहीन बाग में अगर कोई गद्दार बैठा होगा तो उसे दर्द होगा। आपको क्यों दर्द हो रहा है? शाहीन बाग एजिटेशन देश की गद्दारी थी। अरे मैं एक पूरी कम्युनिटी को सर, गाली सुनिए, देना, एक कई पूरी ऐसे कम्युनिटी को केसेस- टारगेट करना, कई ऐसे ये क्या है? दिल्ली के इसके लिए कई माफी मांगी ऐसे- उन्होंने। सुनिए सर, एक don't कैबिनेट try to मिनिस्टर, divert. एक मेंबर Don't ऑफ try to पार्लियामेंट divert. और एक शब्द हमारे आवाज बंद प्रधानमंत्री कीजिए के इनकी, मुंह से नहीं निकला। आवाज बंद कीजिए एक इनकी, शब्द condemnation के लिए आवाज नहीं बंद निकला। कीजिए। किसी की आवाज नहीं जाएगी, किसी की आवाज नहीं जाएगी। आप यहाँ पर पीछे ले जाकर पूरा का पूरा माहौल जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? पीछे क्या ले जा रहे हैं? आपको क्या लगता है पीछे ले जा कि रहे हैं? आप बेवकूफ बनाएंगे और हम बंद गाली करेंगे? कौन दिया? आज बिल्कुल गाली नहीं। गाली है। गाली आपने दी है प्रधानमंत्री गाली नरेंद्र है। मोदी को। गाली है। या माफी नहीं मांगेंगे, दुनिया भर की दूसरी बातें करेंगे। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है और आप लोग बेशर्मों की तरह डिफेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम एक सेकंड धर्मपत्नी आज की श्रीमती डिबेट सोनिया 1 बाय गांधी 1 हो। हमारी मैं चेयरपर्सन किसी के को बीच में भी नहीं बोल रहा कांग्रेस हूँ। की रूबिका जी, विधवा। आपने मुझे 20 सेकंड का मौका दिया, मैं 20 सेकंड में अपनी बात करूंगा। अरे देखिए, सारा मुझे रूबिका लगा जी उन्हें दे देती हो, पहले हमारे को मुझे टाइम लगा नहीं देती हो। कि ये भी पाशा नया जी victim पहले मुझे लगा कि पाशा जी एक नई लाइन पकड़ रहे हैं और आरजेडी को डिस्टेंस कर रहे हैं। पाशा जी की पार्टी वो है जिन्होंने कहा बुरा बाल साफ करेंगे। अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बताया बुरा बाल कौन है, किन समाजों के बारे में। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मैंने पाशा जी, वो अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि देश के गद्दारों को जनता बोलती माला चढ़ाओ, जनता बोलती जूते मारो, जनता ने बोला गोली मारो, ना किसी को आइडेंटिफाई किया। आपने एक समुदाय को जोड़ा, मैं इससे आपत्ति 10-5 सेकंड। मैं आपको राहुल गांधी के 3 वक्तव्य सुना चुका हूं। डंडे मारो राहुल जी ने बोला है पीएम को, सेना के बारे में बोला है, और अजय राय जी ने, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत। अजय वर्मा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, प्लीज
प्लीज मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए, प्लीज मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए। रूबिका, यू हैव टू कंट्रोल दिस। मैं पाशा जी से पूछ रहा हूँ, राहुल जी, मैं पाशा जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पाशा जी मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ
कि ये 3 वक्तव्यों पे आपका स्पेसिफिक स्टैंड क्या है। अजय राय जी का बयान, राहुल गांधी डंडे मारने का बयान और सेना के ऊपर उनका बयान, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। मैंने बार बार कहा कि कोई भी अपशब्द किसी भी कम्युनिटी तो आप के उनको लिए, क्यों किसी भी प्रधानमंत्री लीडर बनाना के चाह रहे लिए हो? कोई उनको PM अपशब्द क्यों का बनाना चाह इस्तेमाल रहे हो? करता है, वो गलत इस्तेमाल है। लेकिन PM उन्हीं को कितनी बनाएंगे। दफा आपने कहा देश के गद्दारों के लिए, आप इस बात को मानिए आप कि देश के पूरी गद्दारों को कम्युनिटी पार्टी में रखते हैं क्या? पूरी कम्युनिटी को घुसपैठिए कहना, पूरी कम्युनिटी को घुसपैठिए कह के एड्रेस करना, पूरी कम्युनिटी को। मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। Exactly. मैं क्यों इस नहीं पर करेंगे डिस्कशन भाई? नहीं कर रही इस पर हूँ। discussion मैं आप नहीं सर उसके ऊपर चुनाव लड़ा जा चुका है। 10 सेकंड में खत्म करूंगा। देखिए ऐसा है कि अपनी माँ से भी ज्यादा अगर यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति किसी माँ को स्थान देता है, भारत माता। ठीक है, भारत माता के तिरंगे को सुपौल में इनके कार्यकर्ताओं ने पैरों तले कुचला, और वो तो भारत माता के गलत है। विवेक श्रीवास्तव, देखिए इन्होंने तिरंगे के अपमान की बात करी। मैं साफ कह रहा हूं, इस मुल्क में कोई भी पार्टी हो, चाहे इनकी पार्टी जो मेरे विपक्ष में है, मैं किसी को गद्दार या एंटी नेशनल या चाइनीज एजेंट नहीं कहता। दूसरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार तिरंगे को लेकर के जब खड़े हुए थे, शायद वो 15 अगस्त का दिन था या कोई दिन, पूरे मुंह को पोंछा था और बड़ा हाहाकार मचा कि साहब प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो से नहीं दिखा, बिल्कुल है वो, बिल्कुल नहीं डोंट ट्राई टू प्ले गेम्स। प्राइम मिनिस्टर डिड इट, लेकिन मेरा ये मानना था कि प्राइम मिनिस्टर ने वो जो किया अनजाने में किया, गलती में किया। आखिरी 30 सेकंड वाजपेयी जी। देखिए ऐसा है रूबिका जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि प्रवक्ता आके ये कहते हैं कि जी मैं इसकी कंडेम करता हूँ या इसको। सुप्रीम लीडर को आगे आना पड़ेगा, राजनीतिक माहौल की स्वच्छता लानी पड़ेगी और समाज के प्रति एक उदाहरण पेश करना चाहिए। ये कोई डिफेंड नहीं कर सकता, बोला ना, आप कोई डिफेंड नहीं कर सकते, विवेक जी नो प्लीज, कोई भी डिफेंड नहीं करेगा। विवेक जी, पाशा जी का मौका है। रूबिका जी, जाहिर है कि बहुत ही चिंताजनक है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, चाहे जिस पार्टी की तरफ से भी हो रहा है। एक सवाल मुझसे पूछा था शहजाद साहब ने, और ये कहा था कि तिरंगा का अपमान, उन्होंने मिसाल दी थी, एक मिसाल, इस तरह की 2500 मिसाल है, एक में दूंगा आपको। एक बाल योगी हैं जो राजस्थान में मिले हैं, जो कैंडिडेट भी थे सीएम के राजस्थान में, आपके भारतीय जनता पार्टी के। तिरंगा यात्रा वहाँ निकला था और वहाँ पे वो बिल्कुल तिरंगा यात्रा में तिरंगा को निचोड़ करके हाथ में और नाक साफ कर रहे हैं ऐसे। ये देखा होगा आपने, आप ये एक पूरे काम कीजिए, देश ने शिकायत देखा, कीजिए ना उस पे। ये पूरे देश ने आपने देखा। शिकायत की उस पे? आपने शिकायत की? हमने तो की इस पे। आपको एक्शन लेना चाहिए। आपने शिकायत की? आपको एक्शन लेना चाहिए। मतलब कोई फैक्ट नहीं है, आपके लीडर हैं, ना शिकायत आपके लीडर हैं, केवल डिबेट में आके जो वो चीजें- उस समय ये हुआ था ना, ये हुआ था तो ये आपने कहा ना, माँ की गाली जस्टिफाई कर रहे आपने कहा, आरजेडी के कार्यकर्ता एक्शन लीजिए, आज भी एक्शन लीजिए। आप प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं माताएं बोलते। बहनें आज ये डिबेट आप सारी देखिए, कम्युनिटी की ये बहनों देखिए को गाली 3 लोग दिया मिल है। गए हैं। ठीक है पाशा जिस साहब, शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत गाली अच्छा दिया, लगा। सारी कम्युनिटी को पाशा गाली दिया साहब बहुत अच्छा और उस लगा। पर चुप रहे हमारे पाशा साहब प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी को आपकी सरजमी एग्जाम्पल बिहार सेट करना से, चाहिए। पाशा जी बहुत अच्छा लगा, आपके सरजमी बिहार से देश के प्रधानमंत्री की माँ, जो कि अब हयाती नहीं है ना, अब वो स्वर्गीय हो चुकी है, एक शख्स वहाँ कांग्रेस का नेता माइक पर खड़े होकर माँ और बहन की गाली देता है और आप अनुराग ठाकुर याद दिलाते हैं, आप वो राजस्थान का कोई एमएलए याद दिलाते हैं। आप में अगर मादा होता, अगर माँ की कोई औलाद होती तो यहाँ खड़े होकर सीधे तौर पर पाशा जी ये कहते कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए बोले, चाहे वो तेजस्वी बाबू की मां के लिए बोले। अगर गाली दी जा रही है तो हम नाम लेकर कहेंगे कि ये गलत काम है। अजय जी आखिरी, 2014 से अजय जी आखिरी, बुरा बात साफ करेंगे। अजय जी आखिरी 30, क्या बात करते हैं? मैं बोला नहीं था, मैं अनुरोध करूंगा वो ना बोले मेरे बीच में कोई। हाँ, देखिए, प्लीज बीच में कोई ना बोले। मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं रूबिका जी, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं, पूरे हिंदुस्तान के होते हैं, 145 करोड़ के होते आप हैं। मानते कहाँ हैं? नहीं, उनसे कहिए कि ये कांग्रेस की विधवा सोनिया गांधी, जिनके हस्बैंड शहीद हो गए, राहुल गांधी की माता जी के लिए जब ऐसा कहा गया मिसकोट तो किया हमें हुआ बड़ा बयान निंदनीय है, उसकी निंदा भी शहजादपुरा वाला मिसकोट करे। किया हुआ उन्होंने बयान कहा है कि सुन लीजिए, जर्सी गाय ये शर्मनाक और निंदनीय है। ये प्रधानमंत्री से मैं अपील करूंगा कि ऐसी चीजें ना इस हिंदुस्तान में करें। 2014 के बाद से इस भारत के सोशल फैब्रिक को बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें। ये बाबा साहब का संविधान हमको ठीक है। अजय जी बीच में किसी ने नहीं टोका आपको, बोलिए। ये कांग्रेस की विधवा जब बोला गया तो किसका नाम लिया? आपने क्यों समझ लिया?
हाँ, आपने क्यों समझ लिया? ये तो आपकी मानसिकता है, ये तो आपकी मानसिकता है। सोनिया जी देखिए, ये आपका कार्यकर्ता आपके बारे में क्या बोलता है। जर्सी का किसी का नाम नहीं लिया। सोनिया जी देखिए आपके बारे में आपका कार्यकर्ता क्या। मंच से जो बोला गया वो गलत था, इस बात को मानिए। जो आपके अजय राय ने आज आरएसएस के बारे में कहा है वो गलत कहा है, आप जाकर सुनिएगा, मैं वो सुनवा नहीं सकती हूँ। जो ये महुआ मोइत्रा जो है वो एचएम के बारे में जो कह रही है कि सर तन से जुदा की बात हो जाए, वो गलत है। कहिए, मादा रखिए इतना, और यहां से कोई बोले तो फिर डिबेट करते हैं हम, और इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये बात आज सही साबित कर पाए। आप समझ रहे हैं अजय जी जो मैं कह रही हूँ? 100% समझ रहे हैं ना। हमारा वो कांग्रेस का कोई नेता है उस हमारी टीम में। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, गाली देना बहुत निंदनीय है, किसी की भी माँ बहन को नहीं देना चाहिए। ये संस्कृति भारत में नहीं है, सनातन की धरती है। आखिरी कमेंट, एक लास्ट वाक्य, प्लीज मेरी बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सावरकर जी और सेना पर बोलने के लिए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट भी साजिश का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट पूरा देश देख रहा है, किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ क्या जज ने अभी कोई कनेक्शन है? डिग्री नहीं दिखाएंगे और निजीता का मामला फिर तो रूठेगा जी। आपको भी डिग्री नहीं दिखानी चाहिए इंटरव्यू सर मैंने मौका दिया। विवेक जी लास्ट 30 सेकंड। बिहार में जो अधिकार यात्रा है हमारा, उस यात्रा की कामयाबी से भारतीय जनता पार्टी हताशा की शिकार है और ये षड्यंत्र कर रही है डाइवर्ट करने के लिए, उस पूरे यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए। विवेक जी प्लीज, ये षड्यंत्र है। मुझे वाइंड अप करना है। मुझे मैं हर चीज की निंदा करता हूं जो गलत है और अपशब्द हैं, चाहे बीजेपी को कहा जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर को कहा जाए, सुनते जाइए आप, और चाहे सोनिया गांधी को बोला जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है कि यहां पे एक अननोन आदमी के वक्तव्य को पकड़ करके जवाब राहुल गांधी के ऊपर हमले करते हैं, यह गलत है। यही एनर्जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लगाई है जब वो गलत होते हैं। किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, जब प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्य गलत है कोई नहीं बोलता, बीजेपी के वक्तव्य गलत होते हैं कोई नहीं बोलता, इनके प्रवक्ता गलत बोलते हैं कोई नहीं बोलता, सिर्फ सबसे खतरनाक विरोधी, हमने तो नाम ही नहीं लिया, नहीं हमने तो नाम, एक तो लेफ्ट के लीडर है, आप भूल क्यों जाते हैं? राहुल गांधी लेफ्ट के लीडर है। केरल में भी है इंडिया अलायंस, केरल में है आपका अलायंस, केरल में है क्या अलायंस? केरल में सर मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है सर। वोटरों के अधिकार पर बात करते करते आप इतना आगे ना बढ़ जाइए कि वोटर आपसे इस तरीके की बातें करने का अधिकार ही छीन ले। समझ रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। गूंज में इतना ही।